आप सभी का स्टडी पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वह हमारे नेट, टीजीटी, पीजीटी और उसके साथ साथ में जो है इसके सीटेट, टेट की और इसके साथ साथ में जो जीआईसी प्रवक्ता और डाइट प्रवक्ता, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम है इन सभी में बहुत ही काम करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या है। गार्डनर ने सिद्धांत में यह बताया है कि बुद्धि का स्वरूप एक तरह से ना होकर अनेक प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई समस्या आ गई, तो बालक की जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार से कार्य करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक सही डायरेक्शन में ही वो सोचे और ज़रूरी नहीं है कि वो एक गलत डायरेक्शन में जाए। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसकी बुद्धि पॉजिटिव वे में भी जा सकती है और निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है। बच्चा कोई समस्या को किस तरह से ले रहा है, उसका बहुत ही ज़्यादा असर उसकी बुद्धि से संबंधित होता है। जितना ज़्यादा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, वो बच्चा उस बात को उसी तरीके से लेगा। तो जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे के साथ में कोई घटना घटी है, तो वो उस घटना को एक सकारात्मक नज़रिए से भी देख सकता है और हो सकता है कि उसको नकारात्मक नज़रिए से भी वो देखे। तो इसलिए बच्चे की बुद्धि जो होती है अलग अलग समस्या में अलग अलग तरह से कार्य करती है। तो ये जो स्थिति होती है ये गार्डनर ने बच्चे की बताई है और इसके साथ साथ में उन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियाँ भी बताई हैं। तो जो बच्चे अगर क्या कहते हैं, एक सकारात्मक निर्णय लेते हैं तो वो बुद्धिमान बच्चे भी कहलाते हैं, और अगर नकारात्मक निर्णय लेते हैं, जैसे कि वो बच्चे गलत डायरेक्शन में निर्णय लेते हैं, तो वो बुद्धिहीन की श्रेणी में भी रखे जा सकते हैं। पूरी तरह से वो मानसिक रूप से बुद्धिहीन नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच के हिसाब से जो जिस तरह का कार्य करते हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसके बाद इनकी बुद्धियों के बारे में ये देख लेते हैं। इन्होंने 10 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई हैं, उसमें पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि। ये बुद्धि इस तरह से कह सकते हैं कि जो बच्चे जो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा काव्य पाठ कर लेते हैं, या अच्छा क्या कहते हैं, कहानी सुना लेते हैं, तो ये बुद्धि किस तरह से आती है कि जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट अगर लिटरेचर में है, साहित्य में है, अलग अलग तरह के लेखन में, या उसको क्या कहते हैं, किसी तरह की जो साहित्य सामग्री होती है उसको पढ़ने में रुचि बच्चा अगर रखता है, और उसके पास शब्दों का भंडार धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना या किसी भी तरह का लेखन सामग्री, कुछ भी नया अच्छा कुछ भी पढ़ना, उससे बच्चे के शब्दों का भंडार उसके पास बढ़ता रहता है। तो ये जो शब्दों का भंडार बढ़ता रहता है, तो जिसके कारण, और हाँ, बच्चे की श्रवण शक्ति, बच्चा अगर सुनने में बहुत फास्ट है, वो हर चीज़ को बहुत सुनता है, बहुत ऑब्जर्व करता है कि फला व्यक्ति कैसे बोल रहा है, या समाचार सुनता है, या कहीं भी कुछ भी सुनता है, तो उसके पास बहुत सारे शब्द इकट्ठा हो जाते हैं और उस शब्दों के उसके पास अर्थ भी होते हैं। तो वो बच्चे की जो भाषाई बुद्धि होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो बच्चा अपनी इस बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करता है, और उसके पास अलग अलग तरह के शब्द और अलग अलग शब्दों के उनके ज्ञान अर्थ का भी ज्ञान होता है। तो यह बुद्धि जो है बहुत अच्छी होती है। इसके साथ अगली बुद्धि उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि बताई है। तार्किक गणितीय बुद्धि बालक में इस प्रकार से होती है कि जो बालक बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क का मतलब यहाँ पे क्यों कैसे कब कहाँ, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे जब पूछते हैं, तो वो उनकी तार्किक बुद्धि का विकास होता है। इसके साथ साथ उनकी गणित में क्या कैसे है, कौन से नियम कहाँ लगने हैं, या कि कौन सा सम्स कैसे करना है, मतलब हर तरह एक इस तरह का तर्क से संबंधित जो भी ज्ञान होता है, वो जिन बच्चों की तार्किक क्षमता अच्छी होती है उनकी अच्छी मानी जाती है। तो ये एक गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि कहलाती है। फिर अगली है दृष्टा बुद्धि, स्थानीय बुद्धि इसको कहते हैं। दृष्टा बुद्धि का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को एक बार में देखना और सीख लेना। ये बुद्धि जो होती है ये बच्चों के लिए कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो बच्चे क्या करते हैं, एक नज़र में, जैसे कि कोई भी सिलाई कढ़ाई, लड़कियां ज़्यादातर सिलाई कढ़ाई या खाना बनाना, ये इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनको अगर एक बार बता दी जाए या एक बार दिखा ही दी जाए तो वो बहुत जल्दी सीख लेती हैं। इसी तरह से बालक में भी होता है, वो भी अगर कोई भी काम हो रहा है उसको एक नज़र देखते रहते हैं और दोबारा उसके बाद में फिर उनसे पूछा जाए तो उसको बहुत अच्छे से बता देते हैं। तो उन बच्चों की दृष्टा बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है या अच्छी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है संगीतिक बुद्धि। संगीतिक बुद्धि से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वो बच्चे जो अच्छा गाना गा लेते हैं और उसके साथ साथ में जो है उनको लय, ताल,
सब जो है सरगम का ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान मतलब लय से या अपनी गायन क्षमता से जो है लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो उन बच्चों की संगीतिक बुद्धि बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इस तरह की बुद्धि का वर्णन गार्डनर ने किया है। फिर इसके बाद में है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि से संबंध उन बुद्धि से है या उस तरह के लोगों से है कि जो उनका जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार की गतियों को करने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो जो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, और वो अनेक प्रकार के जो प्लेयर्स देखा जाए या बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग, शारीरिक काम करने वाले लोग इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में जो है व्यक्तिगत आत्मिक बुद्धि, इसको इंटरपर्सनल अगर एक तरह से देखा जाए कि व्यक्तिगत आत्मिक बुद्धि मतलब पर्सनल जो है क्या कहते हैं से संबंधित बुद्धि होती है, जो कि अपने बारे में जानकारी, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग, इस तरह की जिनमें ज़्यादा क्षमता होती है, ज़्यादा सोचते हैं लोग इस तरह के, तो उनमें व्यक्तिगत आत्मिक बुद्धि होती है। मतलब एक अपना परसेप्शन अलग रखना, वो इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए होती है ये। फिर प्रकृतिवादी बुद्धि, जिनको प्रकृति में बहुत तरह का इंटरेस्ट होता है और वे जो है प्रकृति के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, तो उनकी जो बुद्धि होती है वो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अस्तित्ववादी बुद्धि से मतलब यहाँ पे ये है कि जो है क्या कहते हैं अपना अस्तित्व समाज में क्या, कहाँ पे समाज में हमारा अस्तित्व क्या है, कैसा है, इससे संबंधित जो बुद्धि होती है वह प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है। फिर इसके बाद में है क्या कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। दो तरह की बुद्धि होती है, ये अंतःवैयक्तिक होती है, एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। तो जो अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है कि वह बुद्धि जब व्यक्ति खुद से खुद ही प्रश्न पूछता है, अपने कहने का मतलब वो है कि वो स्वयं में ही बातें करता है और स्वयं में ही पूछता है कि मैंने ये किया तो ये चीज़ गलत है या ये सही है, ये जो भी घटना घटित है या किसी भी चीज़ से संबंधित वो कुछ भी सोचता है, तो या एक तरह से कह लीजिए कि स्वयं का मूल्यांकन करता है, कुछ स्वयं से सीख कर कुछ करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो अपने अंदर मन में जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर या जो भी चलता रहता है, तो वो एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। उसके बाद में जो एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का संबंध यहाँ पर जो है अपने स्वयं के बारे में ना सोचकर अन्य लोगों के बारे में सोचना जो होता है, वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक बुद्धि जो है ये क्या कहते हैं और होती है जिसको हम लोग आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं। तो ये आध्यात्मिक बुद्धि ऐसी होती है जो कि धार्मिक बुद्धि से संबंधित होती है। जैसे एक तरह से जो व्यक्ति जिस तरह धार्मिक बुद्धि से संबंधित बहुत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको धर्म से संबंधित बातों का ज्ञान होता है और उसकी जानकारी होती है, तो उस तरह के लोगों की बुद्धि धार्मिक बुद्धि से संबंधित होती है। तो यहाँ पे एक व्यक्तिक आत्मिक बुद्धि जो छठे नंबर पे मैंने इसका वर्णन किया, यहाँ पे व्यक्तिक आत्मिक बुद्धि के साथ में ये एक तरह से आध्यात्मिक बुद्धि यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलती से जो है आत्मिक बुद्धि लिखा हुआ है। तो यहाँ आध्यात्मिक बुद्धि ही है और ये आध्यात्मिक बुद्धि धर्म से संबंधित बुद्धि से संबंधित है। और आपको मेरा पढ़ाई कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।